श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जगत का कल्याण हो हम सभी चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी होती नहीं। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। खुश न होने में एक मिनट भी बर्बाद मत करो। अगर एक खिड़की बंद हो जाए तो अगली खिड़की की ओर भागो या एक दरवाजा तोड़ दो। जीवन की लड़ाइयां हमेशा ताकतवर या तेज व्यक्ति के हाथ में नहीं जाती, लेकिन जल्द या बाद में जो व्यक्ति जीतता है वह व्यक्ति होता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। जब तक आप कोशिश करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होंगे तब तक आप कभी भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इस संसार में हमें तरह तरह के गंदे विचार आते रहते हैं, जैसे माता पिता से जलन, आत्महत्या कर लेना या किसी को मार देने का सोच जैसे अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। आत्महत्या का विचार आता है। इन विचारों से परेशान होने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर मन में विचार कैसे आते हैं। वो अपनी स्थिति के अनुरूप ही विचार आते हैं। मनुष्य की हालत यदि मजबूरी की है तो उसके कर्म भी मजबूरी में होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो क्या आपके मन में फेल होने के विचार आएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन परीक्षा आज है और साल भर आपने सिर्फ मस्ती किया है, तो निश्चित है कि दिमाग में विचार भी फेल होने के ही घूमेंगे। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका हम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं। कोई भी व्यक्ति खराब तबीयत से जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से हो जाता है। हम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में न आने दो, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कोई भी काम करने से पहले दाएं बाएं हर तरफ अच्छे से देखता है और उस काम को करता है। वह सिर्फ ऊपर देखना भूल जाता है। अगर वह कोई गलत काम करने से पहले ऊपर भी देख ले तो वह गलत काम नहीं करेगा। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, और आप कब गलत थे उसे सब याद रखते हैं। आप अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित ना करो, क्योंकि अगर आप सही है तो वक्त खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है, क्योंकि जैसा उसका कर्म होगा वैसा उसका जीवन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ। कुली इससे बड़ा बदला यह पर कुछ भी नहीं है। खुद की कमजोरी जानो और उस पर कार्य करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल मोड़ से लड़ जाओ और उसे हासिल करो। जीवन में अगर अपने लक्ष्य के लिए आपको रिस्क लेना पड़े तो पीछे मत हटना। अपने ऊपर विश्वास रखो और उसे पूरा करो। कृष्ण भगवान के उपदेश और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मन में अच्छे विचार लाए जा सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी वह हमें भी सकारात्मक सोचने और अच्छे विचार लाने में मदद कर सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह सोच हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक विचार रखने में मदद करती है। नित्य शुद्ध बोधात्मा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा शुद्ध और अमर है। इस ज्ञान से हम नकारात्मक विचारों से
मुक्त हो सकते हैं और सदा सकारात्मक रह सकते हैं। संग्रहित श्री कृष्ण ने बताया कि हमें किसी भी चीज या परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति और सकारात्मकता देती है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कृष्ण ने योग में स्थित रहकर कर्म करने का उपदेश दिया है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर और शांति में रखना, जिससे अच्छे विचार आते हैं। सत्संगति, श्री कृष्ण ने अच्छे लोगों की संगति पर जोर दिया है। अच्छे मित्रों और सहकर्मियों के साथ रहने से हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। ध्यान और भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति और ध्यान से मन को शुद्ध और शांत किया जा सकता है। भक्ति और ध्यान से हमें आंतरिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। परमात्मा पर विश्वास, कृष्ण पर विश्वास रखते हुए हमें सभी परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। भगवान पर विश्वास हमें आत्मबल और आत्मविश्वास देता है। प्रकृति से जुड़ाव, श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति से जुड़े रहने का उपदेश दिया। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें मानसिक शांति मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा निष्ठा और समर्पण पर जोर दिया है। अपने कार्यों में निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण रखने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है। समर्पण हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखता है। संतोष और तृप्ति, श्री कृष्ण ने संतोष और तृप्ति को महत्वपूर्ण माना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना और तृप्ति का अनुभव करना हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और मन में अच्छे विचार लाता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण यानी खुद के भीतर झांकना, श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। रोजाना आत्मनिरीक्षण करने से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा दी है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना हमें प्रेरित करता है और सकारात्मक सोच बनाए रखता है। समता का भाव, श्री कृष्ण ने सभी को समान दृष्टि से देखने का उपदेश दिया है। सभी में ईश्वर का अंश देखने से हम द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। दया और करुणा, श्री कृष्ण ने दया और करुणा का महत्व समझाया है। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखने से हमारे मन में शांति और अच्छे विचार आते हैं। समय का सदुपयोग, श्री कृष्ण ने समय के महत्व को समझाया है। समय का सदुपयोग करके हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बना सकते हैं। बेकार के कार्यों में समय व्यर्थ करने से बचें और उसे अच्छे कार्यों में लगाएं।